आगे बात कर लेते हैं। कम्प्लीटली फिल्ड इनर बैंड्स इज कॉल्ड, जिनको वैलेंस बैंड बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, एंड द एनर्जी गैप जो होता है उसे फॉरबिडन जोन कहते हैं। देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन इन दिस जोन। ये देखिए, दिस इज़ अ हाफ फिल्ड, ओके, दिस इज़ द हाफ फिल्ड 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम एटम। ठीक है, इसमें एक ही है, दिस इज रिप्रेजेंटेड है ना। एंड दिस इज़ द वैलेंस बैंड, दिस इज़ कम्प्लीटली फिल्ड है ना, 1s वाला। 3 होते हैं ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो इस हिसाब से आप देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स में किस तरह से अरेंजमेंट दे रखा है। दिस एक्सप्लेन्स डिक्रीज इन कंडक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड वेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टिंग बैंड इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम मूव करते हैं पीरियड में तो कंडक्टिंग बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, वाइल द नंबर ऑफ वेकेंट एंड लो एनर्जी लेवल्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन डिक्रीज हो जाती है। In a group, due to decrease in the difference of energy between the valence orbital, the possibility of overlapping और ज़्यादा बढ़ेगी, overlapping बढ़ेगी, vacant orbital बढ़ेंगे, conductivity बढ़ेगी, atomic number increase होगा। Last members of all the group except the last two groups are metals and better conductors than their cogeners, से ज़्यादा better conductors होते हैं last two group वाले। ठीक है, एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर फ्रेशली कट सर्फेसिस ऑफ ऑल मेटल हैव सिल्वरी लस्टर होते हैं। इन दोनों को छोड़ के लाइट फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल, द इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्शन बैंड आर एक्साइटेड और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी से वापस अपनी जगह पे आते हैं। When they return to the ground state, then nearly all the energy is emitted and appears as if the light is reflected, है ना। कॉपर और गोल्ड absorb certain colors more readily than others, that's why appear yellow और red होते हैं। बॉन्ड स्पेक्ट्रम ऑफ मेटल कैन बी सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय MOT। जैसे हमने बात की थी, अगर बॉन्ड स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसे सबसे अच्छे से कौन एक्सप्लेन कर पाएगा, MOT ही कर पाएगा। बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर्स की, जनरल बात करेंगे खाली। द वैलेंस बैंड इंसुलेटर्स की तरह बीच में आते हैं ना, इंसुलेटर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कंडक्टर से थोड़े कम होते हैं, बीच में होते हैं। तो सारे टॉपर्स को कैसा होना चाहिए, सेमीकंडक्टर्स की तरह लर्निंग पोटेंशियल वाला। इन एडिशन, ड्यू टू द लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बैलेंस कैन नॉट ट्रांसफर्ड, है ना, हेंस कंडक्टर पॉसिबल नहीं हो पाता है। बिटवीन द एनर्जीज ऑफ कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस कंपैरेटिवली लो देन substances will be more than insulators. Substances are called semiconductors, है ना। ये जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में आते हैं ना, इनके जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है उसमें ज़्यादा गैप नहीं होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर बेसिकली इंसुलेटर्स, बट द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड सो बहुत कम होता है, एक्साइटेड टू थर्मल एनर्जी फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन, आराम से चले जाते हैं। प्रेजेंट टू द कंडक्शन बैंड एंड द रिमेनिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बैंड कंट्रीब्यूट टू कंडक्टिविटी। द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ेगी। द नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर के साथ। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करा जाएगा तो नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा।